स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, दिया जिन्होंने भान निज, उनको सदा प्रणाम। देह रहे पर देह से, रहते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। आत्मज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। जीवन में तीन पहलू महत्वपूर्ण हैं। विचार, वचन और व्यवहार। यदि इन तीनों का विपरीत या नकारात्मक उपयोग किया जाए तो यही हमारे जीवन के लिए तीर कमान का काम कर बैठते हैं, और यदि इनका सही सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जाए तो यही तीनों हमारे लिए अमृत वरदान का काम कर जाते हैं। इसे ठीक वैसे ही समझिए कि जैसे यदि कोई व्यक्ति ताले में चाबी विपरीत दिशा में घुमाए तो ताला बंद हो जाता है, और यदि सही दिशा में घुमाए तो वही बंद ताला खुल जाया करता है। यदि इन तीनों का सही सकारात्मक उपयोग करना आ जाए तो इंसान के कैरियर के निर्माण में, परिवार में मिठास घोलने में, रिश्तों को सुमधुर बनाने में और व्यापार की तरक्की में ये तीनों बेहद उपयोगी साबित हो जाते हैं। भगवान श्री महावीर ने 6 लेश्याओं का जिक्र किया है, जिनमें 3 लेश्याएं अशुभ हैं और 3 लेश्याएं शुभ हैं। जो लेश्याएं हमारे विचार, वचन और व्यवहार को घेर कर नकारात्मक स्वरूप बना दे, वे लेश्याएं अशुभ कहलाती हैं। वहीं यदि इन्हीं तीनों चीज़ों को सही ढंग से उपयोग करने का तरीका आ जाए तो वही तीनों शुभ लेश्याएं बन जाती हैं। अशुभ लेश्याएं हैं कृष्ण लेश्या, कापोत लेश्या और नील लेश्या। शुभ लेश्याएं हैं तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। लेश्या शब्द का अर्थ होता है जो हमें आश्लिष्ट कर ले, जो हमें घेर ले
उसका नाम है लिस्या। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही घेरे में घिरा हुआ है। यदि भीतर का घेरा शुभ है तो व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति शुभ हुआ करती है, और यदि भीतर का घेरा अशुभ है तो व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक गतिविधि अशुभ हुआ करती है। अशुभ प्रवृत्ति का मतलब यह है कि हम लोग अंधकार के रंगों से घिरे हुए हैं, और शुभ प्रवृत्ति का मतलब यह है कि हम लोग प्रकाश के रंगों से घिरे हुए हैं। प्रकाश के रंग हमें हमेशा प्रकाश के पथ का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि अंधकार के रंग हम लोगों को अपने अंधकार के आगोश में ही सिमटे रहने के लिए मजबूर किया करते हैं। जीवन में राम और रावण दोनों ही हैं, कंस और कृष्ण दोनों ही हैं। अशुभ लेश्याएं एक तरह से कंस और रावण के प्रतीक हैं, तो वहीं शुभ लेश्याएं राम और कृष्ण की परिचायक हैं। अंधकार के रंग और प्रकाश के रंग दोनों ही हमारे साथ हैं। यह कितनी अजब गजब की बात है कि प्रकाश के रंग और प्रकाश के उत्सव हम दीपावली के दिन मनाते हैं, और दीपावली का वो दिन अमावस का दिन होता है। अमावस का दिन अंधकार के रंगों का दिन है, और उस दिन दीपों को जलाना ये प्रकाश के रंगों का प्रतीक हुआ। अंधकार के रंग में ही प्रकाश के रंगों को समाविष्ट किया जा सकता है। विपरीत दिशाओं में चलने वाले लोग ही अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे ही लोग प्रकाश के रंगों की तरफ, प्रकाश के पथ की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अपन सब लोगों के जीवन में अंधकार भी है और प्रकाश भी है। यह एक मिश्रण चलता रहता है, शुभ भी है और अशुभ भी है। कभी अमुक लेश्या हम पर ज़्यादा हावी हो जाती है तो कभी अमुक लेश्या। हम लोग अच्छे पथ पर चलते चलते ही कभी गलत रास्ते को अख्तियार कर बैठते हैं, और गलत रास्ते पर चलते चलते ही कभी अच्छे पथ का अनुगमन करने लग जाते हैं। एक दफ़ा लक्ष्मी जी के पास अंधकार के रंग पहुँचे, और उन्होंने जाकर लक्ष्मी जी से अनुरोध किया कि माते, आपका प्रभाव तो सारे जगत में है। हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर महिला, जिसे देखो सब लक्ष्मी जी के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे लक्ष्मी जी के बगैर कोई जी ही नहीं सकता। हे माते, आप हमें भी अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। अंधकार के रंगों ने जब माता से इस तरह अनुरोध किया तो माता ने कहा कि ठीक है, बोलो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे पास भी रहूँगी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। बोले बस केवल आपका सानिध्य चाहते हैं, हम जहाँ पर रहें वहाँ पर आप भी रहें। बोले ठीक है, मेरा वादा है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम जहाँ रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगी। पर मुझे पहले ये तो बता दो कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारे परिवार के सदस्य कौन हैं, तुम किन प्रवृत्तियों के बीच में अपना निवास किया करते हो। तो अंधकार के रंगों ने कहा, माते, हम लोग वहाँ पर रहा करते हैं जहाँ पर लोग हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, वैमनस्य रखा करते हैं। हमारा निवास वहाँ हुआ करता है। हम लोग आतंकवाद और उग्रवाद फैलाने वाले लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोग झूठ, बेईमानी करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं। जहाँ पर लोग छल, प्रपंच, कपट किया करते हैं, हम लोगों का अस्तित्व वहाँ पर रहा करता है। लक्ष्मी जी ने जब इस तरह की बातें सुनी तो आश्चर्यचकित रह गई कि मैंने किस इंसान को, किस आदमी को गलत आश्वासन दे दिया कि मुझे क्या इस तरह के लोगों के साथ रहना पड़ेगा। पर अब तो बात वचनबद्धता की आ गई, सो करे तो क्या करे। तो कहते हैं कि फिर माता ने कहा कि मैं रह तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले माते, एक नहीं 100 शर्तें कबूल है, पर तुम हमारे साथ रहो। बोले ठीक है, क्या शर्त है। बोले मेरी शर्त एक ही है कि मैं रहूंगी तो सही वहाँ पर भी, लेकिन उनके शरीर के बाहर रहूंगी, उनके शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करूंगी। जहाँ तुम रहोगे
वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में मैं रहूँगी, उन्हें सुख दूंगी, उनको सुविधाएं दूंगी, लेकिन उनके भीतर में प्रवेश नहीं करूँगी, उनके अंतर्घट में कदम नहीं रखूँगी। बोले माते हमें कबूल है। लक्ष्मी जी तब गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ भी रहने लग गई। इसीलिए इस दुनिया में गलत रास्तों को कबूल करने वाले लोगों को भी अपन लोग संपन्न देखा करते हैं। एक दफ़ा प्रकाश के रंग लक्ष्मी जी के पास पहुँचे और जाकर अनुरोध करने लगे, माते हमारा अनुरोध है कि आप हमारे साथ भी रहें, हमें भी अपना सानिध्य लाभ प्रदान करें। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, तुम आंसू मत ढुलकाओ, मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगी, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम किन चीज़ों को पसंद करते हो, कौन सी चीज़ें तुम्हें प्रिय हैं, तुम्हारे परिवार के सदस्य कौन से हैं। तो प्रकाश के रंगों ने कहा, माते जहाँ पर लोग ईमानदारी निष्ठाशीलता रखते हैं हमारा निवास वहाँ है। जहाँ पर लोग अहिंसा दया करुणा भाव को अपने दिल में संजो कर रखते हैं हमारा निवास वहाँ है। जो लोग एक दूसरे के साथ शिष्टाचार और मधुर व्यवहार करते हैं हमारा वह निवास वहाँ पर है। प्रकाश के रंगों ने अपनी तरफ से सकारात्मक गुणों की चर्चा की और कहा कि हम लोग जहाँ जहाँ सकारात्मक व्यवहार ईमान निष्ठाएं रहा करती हैं हमारा निवास वहाँ हुआ करता है। लक्ष्मी जी कहती है, अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी, मैं तो ऐसी चीज़ों को पसंद करती हूँ, ऐसे लोगों को पसंद करती हूँ, परिवार के ऐसे सदस्यों को पसंद करती हूँ, मैं अवश्य तुम्हारे साथ रहूँगी। लो तुमने मुझे न्योता दिया है, मैं ठेठ तुम्हारे भीतर के घर तक चलती हूँ, अंतर्घट में चलती हूँ और वहाँ आकर के निवास करती हूँ। लक्ष्मी जी आ गई। तब से लेकर आज तक लक्ष्मी जी हमेशा हमारे शरीर के भीतर रहती है। जो लोग ईमानदार होते हैं, शिष्ट होते हैं, मिष्ठ होते हैं, ऐसे लोगों के अंतर्घट में लक्ष्मी जी निवास करती है। और यही वजह है कि जहाँ पर लक्ष्मी जी और भगवान जी रहा करते हैं वहाँ पर हमेशा शांति, संतोष, आनंद भाव रहा करता है। लेकिन आतंक, उग्रवाद या इस तरह के गलत आचरण करने वाले लोग बाहर से सुखी दिखाई देते हैं, बाहर से संपन्न दिखाई देते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन भीतर से वो अशांत होते हैं, भीतर से वो दुखी होते हैं, भीतर से वो विषण्ण होते हैं। जीवन में दो ही पहलू हैं, एक ओर है शांति, दूसरी ओर है अशांति। तो जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं वहाँ पर धन तो होता है लेकिन अशांति भी हुआ करती है, क्योंकि लक्ष्मी उन लोगों के दिल में जाकर निवास नहीं करती। वहीं पर कुछ लोग जो सत्य और ईमान का जीवन जीते हैं, लक्ष्मी जी स्वयं आकर के उनके अंतर्घट में बस जाया करती है, भले ही वो बाहर में सुखी या संपन्न दिखाई क्यों न देते हों। इसीलिए जब कहते हैं कि अमुक संत अमुक गुरु बड़ा आनंद में लीन था, जब सिकंदर से पूछा जाता तो सिकंदर कहता था कि मेरे लिए तो सारा विश्व भी छोटा है, लेकिन सिकंदर के गुरु डायोजनीस से जब पूछा जाता तो कहते थे मेरे लिए तो मेरी ये पर्ण कुटिया भी बहुत है। तो जिन लोगों के भीतर लक्ष्मी जी अंतर्घट में रहती है वो लोग थोड़े में भी सुखी हो जाया करते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ लक्ष्मी केवल बाहर बाहर रहती है, उनके पास बहुत अथाह संपत्ति हो लेकिन फिर भी उनके बेटे उनका कहना नहीं मानते, रोजाना वकीलों के चक्कर काटते हैं, रोजाना अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, दुखी रहते हैं, रुग्ण रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। विचार, वचन और व्यवहार ये तीनों ही अगर पॉजिटिव हो जीवन के लिए अमृत, और ये तीनों ही अगर नेगेटिव हो तो जीवन के लिए मृत्यु के समान कष्टदायी हुआ करते हैं। जीवन जुड़ा हुआ ही इन तीन पहलुओं से है। सारा जगत, सारे संबंध, सारी भाषा, सब कुछ इन तीन चीज़ों पर टिकी हुई है। हम लोग भगवान श्री महावीर के ध्यान सूत्रों पर अपने आप को केंद्रित करते हुए अपने विचार, वचन और व्यवहार, जिनसे कि हमारी लेशाएँ जुड़ी हुई हैं, हमारी लेशाओं का संबंध है, हम इन तीनों को ठीक करेंगे। भगवान का आज का सूत्र है, श्री भगवान कहते हैं कि धर्म ध्यान में स्थित ध्याता के ध्यान के समय पीत यानी तेजो, पद्म
और शुक्ल, ये तीन लेशाएं क्रमशः विशुद्ध होती हैं। परिणामों के आधार पर वे तीव्र या मंद होती हैं। लेशाएं कुल 6 प्रकार की हैं। कृष्ण, नील, कापोत। ये 3 लेशाएं अशुभ कहलाती हैं, अर्थात अंधकार के रंगों से जुड़ी हुई ये तीनों लेशाएं हैं। बाकी 3 लेशाएं शुभ कहलाती हैं, तेज, पद्म और शुक्ल। लेश्या यानी हमारी मन की वृत्तियां, हमारी वाणी की वृत्तियां, हमारे काया की वृत्तियां। तो मुख्यतः इसका संबंध जुड़ता है हमारे मन के साथ, हमारे विचारों के साथ। लेश्याएं हमें घेरती हैं यानी विचार हमें घेरते हैं। लेश्याएं हमें घेरती हैं यानी कि वृत्तियां हमें भीतर ही भीतर घेरा करती हैं। ये वृत्तियां ही, ये लेश्याएं ही हमारे स्वभाव को भी प्रभावित करती हैं। हमें कभी अभाव में ले जाती है, कभी विभाव में ले जाती है और कभी स्वभाव में ले जाती हैं। ये हमें प्रभावित करती हैं हमारी लेश्याएं। महावीर ने लेश्या का सिद्धांत देकर सारी इंसानियत के सामने अंतर्मन की एक तरह से ज्योमिति रख दी है कि यह स्वरूप है तुम्हारे अंतर्मन का। मैंने कहा कि लेश्याओं का संबंध रंगों से है। तो पहले रंग होते हैं, दुनिया में 2 ही तरह के रंग होते हैं। एक वे जो अंधकार से पैदा हुए हैं और दूसरे रंग वे जो कि प्रकाश से पैदा हुए हैं। कृष्ण लेश्या यानी काला रंग, तो ये अंधकार के रंग हैं। काला रंग अंधकार का रंग है। नील लेश्या यानी नीला रंग, हमारी वृत्तियों की वर्गणाएं, हमारी वृत्तियों का जो रंग होता है वो काला, कुछ लोगों का नीला, कुछ लोगों का स्लेटी, कबूतरी रंग। ये तीनों ही अंधकार से पैदा हुए रंग हैं, लेकिन 3 प्रकाश के रंग हैं। तेजोलेश्या यानी पीला रंग, पद्मलेश्या यानी कि गुलाबी रंग और शुक्ललेश्या अर्थात श्वेत रंग। ये तीनों ही प्रकाश के रंग हैं। क्रमशः एक एक करके ये निर्मल से निर्मल होते चले जाने वाले रंग हैं। काले रंग से नीला रंग अच्छा है, नीले रंग से ग्रे कलर अच्छा है, लेकिन पीला रंग, सूर्योदय का रंग, गुलाबी रंग और श्वेत रंग, ये सभी रंग एक से एक बेहतर रंग होते चले जाते हैं। हम लोग अगर रंगों का ध्यान करें तो अपने मन की वर्गणाओं को ठीक करने में काफ़ी कुछ मदद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लेश्याओं में निर्मलता आ सकती है यदि हम लोग पहले पीले रंग का, पीले सूर्य का या सूर्य की लालिमा का अगर हम लोग ध्यान करें तो उससे हमारे मन में पलने वाली चिंता, शोकाकुलता, भोग लिप्सा, वासना, इन सब में काफ़ी कमी आ सकती है। यदि हम लोग गुलाबी रंग का ध्यान करें तो हमारे मन में पलने वाली क्रूरता, क्रोध वृत्तियाँ, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं, इन सब में काफ़ी कमी आ सकती है। श्वेत रंग का ध्यान करने से हमारे जीवन की मलिनताएं दूर होती हैं, निर्मलता आती है, स्वच्छता आती है, पवित्रता आती है। रंगों का अपना एक लॉजिक है, रंगों का अपना एक विज्ञान, मनोविज्ञान है। रंग हमें प्रभावित करते हैं। बच्चों को अलग रंग प्रभावित करते हैं, युवाओं को अलग रंग प्रभावित करते हैं और बूढ़े बुजुर्गों को अलग रंग प्रभावित करते हैं। इसी तरह महिलाओं और पुरुषों में भी फर्क है। पुरुषों को अमुक रंग अच्छे लगते हैं और महिलाओं को अमुक रंग अच्छे लगते हैं। पुरुष लोगों को श्वेत रंग ज़्यादा सुहाता है, लेकिन महिलाओं को लाल रंग, खट्टा मीठा रंग, वो उस तरह के रंग उनको ज़्यादा भाते हैं। अपनी अपनी पसंद है। केवल यह ना समझें कि उनकी पसंद है, सच्चाई यह है कि पसंद के पीछे ये जो रंगों का हम चयन करते हैं, उन रंगों के चयन के पीछे एक रंग विज्ञान काम करता है, हमारी मनोदृष्टि काम करती है, हमारी लेश्याएँ काम करती हैं। तो जिसकी जैसी लेश्याएँ होती हैं उनको वैसे रंग पसंद आया करते हैं, उनको उस तरह के रंग पसंद आया करते हैं। तो एक तरह से अगर हम लोग अपने मन की वृत्तियों को ठीक करना चाहते हैं, अपने मन के स्वरूप को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें रंगों का भी ध्यान करना चाहिए। और पीला रंग, गुलाबी रंग और श्वेत रंग, इन तीनों में से किसी भी एक रंग का अगर हम ध्यान करेंगे, मन के परिवर्तन में हमें आश्चर्यजनक मदद मिलेगी।
एक चमत्कारिक मदद मिलेगी जो हम लोग ध्यान करते हैं इसके तहत। जैसे कि अगर हम लोगों ने ध्यान किया है तो ध्यान के अंतिम चरण में जब हम ललाट प्रदेश पर आते हैं या हृदय प्रदेश पर आते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए पीले रंग का ध्यान किया, पीले सूर्योदय का ध्यान किया, पीले कमल का ध्यान किया या श्वेत कमल का ध्यान किया या श्वेत चंद्रमा का ध्यान किया, यानी श्वेत रंग की उसमें प्रधानता आ गई अंतिम चरण में। तो जब हम लोग ध्यान करते हैं, अगर हमें लगता है पहले चरण में ध्यान में, क्योंकि पहले में तो अपन लोग प्राणायाम करते हैं, पहले में मन की एकाग्रता साधते हैं, और जब हमारी एकाग्रता साधने लग जाती है तब हम वहाँ पर रंगों का ध्यान करते हैं बंद आँखों से। खुली आँखों से करना है तो फिर पीले फूलों का ध्यान करो, उगते हुए सूरज का ध्यान करो। पर हाँ, अगर वैसा करना है कि जैसे रंगों का आलम्बन लेकर के हमें ध्यान में प्रवेश करना है, वो रंग हमारे भीतर लगातार तो बने हुए रहेंगे नहीं। अगर हमने रंग की परिकल्पना की है तो रंग हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में आया, वो घनत्व उसका बना और फिर वही घनत्व वापस बिखर भी गया। लेकिन इसके घनत्व में जो हमारे पर प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव पड़ेगा, हमारे लेशाओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रयोग करके देखिए, फायदा होगा। हम लेते हैं 6 लेश्याओं को। पहली है लेश्या कृष्ण लेश्या। कृष्ण लेश्या में मुख्यतः अति क्रूरता, अति क्रोध, इस तरह के लक्षण आते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति अपने मन में इतना अधिक निष्ठुर स्वभाव का बन जाता है, इतना अधिक निर्मम स्वभाव का बन जाता है कि उसे किसी को भी काटना, छांटना उसे कतई बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे और अच्छा लगता है। एक आतंकवादी व्यक्ति अगर 100 लोगों को हलाल कर देगा तो शायद वो सोचेगा कि मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त होगा। वो उसके लिए गोल्ड मेडल के समान होगा कि मैंने 100 लोगों को एक साथ ठार करने में सफलता अर्जित की। एक मानव बम बनकर के, जीवित बम बनकर के जो जाते हैं तो वे लोग तो यही सोचते हैं कि हमें इस जगह पर, उस जगह पर जाकर के विस्फोट करना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा सकते हों। तो उनकी क्रूरता है। ये क्या है? एक तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मेरे द्वारा मारे जाएं, इस तरह के भाव संकल्प, ये क्या है? ये कृष्ण लेश्या के प्रतीक हैं। अर्थात मनुष्य के भीतर कृष्ण लेश्या इतनी घनत्वपूर्ण है कि उनको मारने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं, उनको बचाना नहीं सूझता, उनको केवल मारना ही मारना सूझा करता है। उनको केवल मारना ही मारना सूझा करता है। तो परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है वे हलाल करते हैं, वे खत्म करते हैं, वे और ज़्यादा अपनी कृष्ण लेश्याओं को प्रगाढ़ करते हैं। अब काले रंग पर और क्या काला रंग चढ़ाओगे? काले रंग पर और क्या काला रंग चढ़ाओगे? जो हृदय से ही क्रूर हैं, हृदय से ही कसाई हैं, अब वो अगर 100 को मारे कि 10 को मारे कि 1000 को मारे, इससे उनको क्या फर्क पड़ना है? जिन लोगों को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है वे लोग भी कृष्ण लेश्या के ही हुआ करते हैं कि अति क्रोध आता है उन लोगों को। तो अति क्रोध है तो वे लोग जब तक गुस्सा न करें उनको शांति नहीं मिलती, गुस्सा न करें तब तक उनको चैन की रोटी नहीं भाती। वे अपने मुंह पर, जबान पर, दिल में गाली लिए हुए बैठे हैं, थप्पड़ मुक्का लिए हुए बैठे हैं, हाथ में लाठी लेकर ही बैठते हैं, उसी से बात करते हैं। उन्हें तो ये लगता है कि सामने वाला मेरा गुलाम होना चाहिए, मेरा ऑर्डर पर ऑर्डर चलना चाहिए, जैसा मैं कह दूं उसमें मीन मेख नहीं, उसमें बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं, जैसा कह दिया गया बस वैसा कर लो, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ऐसे अति क्रोध वाले लोग गलती हो तो भी डांट लगाते हैं, गलती न हो तो भी डांट लगाते हैं। बताते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन, जब मालिक ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि जाओ और जाकर के ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आओ, जैसे वो रवाना होने लगा कि मालिक ने मुल्ला को बुलाया अपने करीब और करीब बुलाकर 2 चांटे मारे, झड़ाट से 2 चांटे जड़ दिए और कहा कि देख ताजी लेकर आना, बासी मत ले आना। बोले हाँ सर। तो पास में बैठे दोस्त ने कहा कि भाई अगर वो बासी लाता उसके बाद तो थप्पड़ मारता तब तो बात समझ में आती, लेकिन जाने से पहले 2 थप्पड़ मार दिए। बोले बाद में अगर बासी ले आए तो मैं करूँगा क्या, इसलिए पहले से ही डांट डपट करके भेजा है। अब जिनका नेचर ही क्रोध वाला है, जिनके नेचर में ही, स्वभाव में, प्रकृति में ही क्रोध घुसा हुआ है, ऐसी कृष्ण लेश्याओं के लोग बात करने से पहले भी गुस्सा करते हैं और बात की समाप्ति भी
गुस्से पर ही किया करते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग इतना क्रूर दंड दिया करते थे, इतना क्रूर, जो क्रूर शासक होते, जो शासक क्रूर होते, वो इतना क्रूर दंड दिया करते कि लोग उनके नाम लेने मात्र से हिल जाते थे। वो सोचते थे कि अगर हम क्रूर दंड देंगे तो अपने आप समाज में, आम जनता में अपराध कम होंगे और लोग हमारे नाम से भी डरते हुए रहेंगे। वो शोले फिल्म में यही तो दिखाया गया। गब्बर सिंह यही तो कहता है कि गब्बर का नाम लेने मात्र से बच्चे रोने लग जाते हैं। गब्बर का नाम लेने मात्र से, गब्बर का नाम सुनने मात्र से गांव के बच्चे रोने लग जाते हैं, या रोते हो तो चुप हो जाते हैं। अगर रोते हैं तो माँ कह देती है चुप हो जा, नहीं तो अभी गब्बर सिंह आएगा तुम्हें उठाकर ले जाएगा, और बच्चा रोता रोता चुप हो जाया करता था। ये सब क्या है? ये सब कृष्ण लेशाओं के प्रतीक हैं। आदमी हिंसा नंदी बन जाता है, हिंसा में भी आनंद लेता है, हिंसा में भी आनंद लिया करता है। ये सब कृष्ण लेशाएं हैं। जो लोग इस तरह की क्रूर फिल्में बनाते हैं, फिल्में बनाना, ये जो मैंने अभी शोले का डायलॉग बोला, वो तो एक तरह से प्रतीक है ये समझने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं वो क्रूर हों, उनका व्यापार है, वो क्रूरता को भी, क्रूरता पर भी व्यापार कर लेते हैं, उससे भी धन कमा लेते हैं। हो सकता है वे लोग स्वयं अपने निजी जीवन में इतने क्रूर न हों, लेकिन फिल्मांकन इस तरह से कर देते हैं कि जिसमें क्रूरता नज़र आती है। जिंदगी के हर पाठ में, हर फिल्म में यही तो होता है, एक नायक और एक खलनायक। तो नायक को जिताने के लिए खलनायक को बुरा बनाना पड़ता है, और खलनायक अपना सारा सब कुछ कर करा करके आखिर लास्ट में, अंत में नायक के हाथों जूते खाता है और मर मरा के पूरा हो जाता है। अब तक राम और रावण, कंस और कृष्ण, ये सब क्या है? कृष्ण नायक हुए और कंस खलनायक हुआ। राम जी नायक हुए और रावण जी खलनायक हुआ। और खलनायक लोगों ने, फिल्में लोगों ने इन्हीं से तो ये सब पाठ सीखे हैं कि इस तरह से एक रावण पैदा करो, और रावण अपनी ओर से ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तस्करी कर रहा है, किसी के साथ बलात्कार कर रहा है। ये सब क्या है? खलनायकी के काम है, गलत काम करने वाला खलनायक। और आखिर एक नायक को पैदा किया जाता है, वो नायक जो एक लड़की से प्रेम करता है, अच्छे काम करता है, मरते हुए को बचाता है, भलाई के नेकी के काम करता है, वो नायक हो गया। और लड़ते लड़ाते आखिर खलनायक को ख़त्म कर दिया करता है। तो आज के युग में जो ये फिल्मों का दौर चलता है, इसमें नायक और खलनायक, एक अंधकार के रंग और एक प्रकाश के रंग। एक तरफ रावण को अलग अलग रूपों में दिखा दो, और राम जी अलग अलग रूपों में आकर के रावण को ख़त्म करते रहेंगे। अब ये अलग बात है कि राम जी ने अब तक हर फिल्म में इतने रावणों को ख़त्म कर दिया, इतने खलनायकों को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी दुनिया में अभी तक रावण जिंदा है, अभी भी खलनायकी जिंदा है। और लोग आतंक, उग्रवाद, व्यभिचार या इस तरह के काम अब भी करते चले जा रहे हैं। हालांकि जो जो मनुष्य शिक्षित हो रहा है, जो जो मनुष्य शिष्टाचार को समझ रहा है, त्यों त्यों इन चीज़ों में कमी आई है। पहले ज़माने में आदमी लड़ते रहते थे, सरकारें लड़ती रहती थी, देश लड़ते रहते थे, राज्य आपस में लड़ते रहते थे, रोज़ाना राजाओं के बीच में युद्ध होता रहता था। अब इन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आ गई है। अब अगर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण भी करना चाहता है तो पड़ोस के 10 देश मिलकर के उस पर अंकुश लगाते हैं और लड़ाई होने से उनको रोकते हैं। क्योंकि अब मानव समाज को समझ आ गई है इस बात की कि लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लड़ाई जब भी होती है, युद्ध जब भी होता है, मनुष्य समाज की सभ्यता और 20 साल पीछे धकेल दी जाती है। तो इसलिए अब युद्ध में किसी का विश्वास नहीं रहा। लोग अब अलग तरीके से राजनीति या कूटनीति खेलते हैं और अपने राज्य या अपने देश का विस्तार किया करते हैं। और शायद अब तो हर देश अपने में राजी है, कोई भी देश अपने देश को बढ़ाना नहीं चाहता। पहले तो अपने अपने राज्य की सीमाएं लोग बढ़ाते थे, अब लोग अपने राज्य की सीमा नहीं बढ़ाते। जिसकी जितनी सीमा है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित कर दिया गया और उस सीमा में हर देश के लोग खुश हैं। और अगर इस दुनिया में जिस देश की जितनी सीमाएं हैं उतनी सीमाएं अगर निर्धारित रह जाएं तो विश्व
बहुत कुछ तरक्की कर सकता है। जितनी उसने तरक्की की है, शायद एक कारण ये भी है कि हमने पिछले 50 साल में कोई बहुत बड़े युद्ध नहीं लड़े हैं। तो बहुत बड़े युद्ध नहीं लड़े, इसलिए समाज आगे बढ़ा है, सभ्यता आगे बढ़ी है। आज अगर अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में थोड़ा द्वंद्व हुआ और अमेरिका ने अपनी ताकत उसके लिए झोंकी, तो स्वयं उसको भी एहसास हो रहा होगा कि हम 20 साल पीछे चले गए। अमेरिका जहाँ तक पर था कल, जहाँ पर कल वो था, आज वो वहाँ से 20 साल पीछे चला गया। वहाँ पर मंदी का दौर आ गया। जिस अमेरिका का सोने का सिक्का पूरे विश्व में ठरके के साथ चलता था, अब लोग उस पर थोड़ी सी अंगुली उठाने लग गए हैं। कृष्णलेष्या कभी भी इंसान के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। अगर कोई भी कृष्णलेष्या का व्यक्ति जो क्रूरता वाला है, क्रोध वाला है या इस तरह के लक्षणों वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति इनकी बजाय क्रोध, क्रूरता या इस तरह के गलत चीज़ों की बजाय अगर वो लोग अपने दिल में दया, प्रेम, संतोष जैसे तत्व धारण करने शुरू कर लें, तो उनकी कृष्णलेष्याओं में निर्मलता आ सकती है। और जब निर्मलता आती है तो वे लोग कृष्णलेष्या से शुभलेष्या की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरी लेष्या है नीललेष्या। दूसरी लेष्या है नीललेष्या। नीललेष्या का रंग है नीला। तो एक तरह से जब किसी भी इंसान को सांप काट देता है तो उस आदमी का रंग भी नीला पड़ जाता है। यहाँ पर जब हम नीले रंग की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान शिव के साथ कोई इसे न जोड़े, वो नीला रंग अलग चीज़ का प्रतीक है। हालांकि जब भगवान शिव भी विषपान करते हैं, समुद्र मंथन में से निकला हुआ विष, तब कंठ में उतारते समय उनका कंठ भी नीला हो जाता है, इसलिए वो नीलकंठी महादेव कहलाते हैं। तो यानी नीला रंग एक तरह से काले रंग से तो अच्छा है, नीला रंग काले रंग से अच्छा है, लेकिन है तो आखिर वो भी अंधकार का ही रंग, आखिर है तो वो भी जहर का ही रंग। हालांकि आसमान हालांकि बिल्कुल लाइट ब्लू कलर, बिल्कुल एक हल्का सा नीला रंग उसका दिखाई देता है, लेकिन वो श्वेत रंग जैसा है, ये प्रकाश के रंग जैसा नीला रंग है। और वो जो नीला रंग है वो अंधकार का रंग है, जहरीला रंग है। तो जिन लोगों के भीतर चिंता ज़्यादा रहती है, शोकाकुलता ज़्यादा रहा करती है, ऐसे लोगों की लेष्याओं का रंग, मनोवृत्तियों का रंग, उनके आभा मंडल का रंग, उनके आभा मंडल का रंग नीला रंग पाया जाता है। तो ऐसे लोग चिंता में खूब घिरे पड़े रहते हैं। और सामान्य तौर पर तो हर आदमी के साथ थोड़ी बहुत चिंता तो रहती है। संसार में जो व्यक्ति इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है, सुख की ज़िंदगी जीना चाहता है, उनके जीवन में थोड़ी बहुत चिंता तो रहती ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में चिंता का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो सोते समय सो नहीं पाते, रोटी खाने बैठो तो रोटी खा नहीं पाते, चिंता ही उनके पीछे सवार रहती है, उनके पीछे लगी हुई रहते हैं। अपन लोग कहा करते हैं ना कि हर आदमी को चिंता रहती है। आदमी जब छोटा बच्चा होता है तो पढ़ाई की चिंता होती है, पढ़ाई करे तो परीक्षा की चिंता होती है, परीक्षा दे आए तो परीक्षा के परिणाम की चिंता होती है, कॉलेज में चला जाए तो आगे की पढ़ाई की चिंता होती है, पैसों की व्यवस्था की चिंता होती है कि जब तक पैसों की व्यवस्था नहीं करूंगा अच्छी कॉलेज में मेरा दाखिला भी ना हो पाएगा। या अगर पढ़ाई करता है तो परसेंटेज बनाने की चिंता रहती है, क्योंकि आजकल 70-80% वालों को कोई पूछता ही नहीं है। तो पहले ज़माने में फर्स्ट क्लास पास हो जाते तो हम लोग 5.25 रुपये का प्रसाद और चढ़ाते कि भाई साहब 62% 65% नंबर आ गए तो फर्स्ट क्लास पास हो गए, तो खुश होकर के घर में लौट कर आते हैं। अब तो 65% किसी के आ जाए तो लोग झील में जाकर डूब मरते हैं, आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। अभी नई फिल्म आई है 3 इडियट्स, तो लोगों ने मुझे उसकी कहानी सुनाई है, जो कहानी बताती है कि लोगों पर अब पढ़ाई की कितनी चिंता सवार हो चुकी है। तो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया पढ़ाई का। ये दबाव क्या है? ये एक तरह की चिंता है, चाहे वो माता पिता दबाव डालें या कोई भी डालें, लेकिन आदमी पर तो इसकी चिंता सवार हो ही गई। तो अगर आदमी कॉलेज में चला जाए तो परसेंटेज की चिंता, पैसे की चिंता, कॉलेज से पास होकर बाहर निकल जाएगी तो नौकरी की चिंता,
नौकरी लग जाए तो शादी की चिंता, शादी हो जाए तो बच्चे की चिंता, बच्चे पैदा हो जाएं तो उनको आगे पढ़ाने की चिंता। यानी इस तरह से आदमी के पीछे एक चिंता लगी रहती है, नीललेशा मनुष्य पर हावी रहती है। तो अच्छा होगा कि अपन लोग इस तरह की लेशाओं में उलझने की बजाय अपना सहज जीवन जिए। एक बच्चा 90% मार्क्स लेकर के आए लेकिन दिन भर किताबों का कीड़ा बनकर रहे, इसकी बजाय भले वो 70% मार्क्स लेकर आए लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता हो, मस्त रहता हो, सब लोगों के साथ मिलता जुलता हो, तो 90% से 70% कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। आदमी अपना सहज जीवन जिए। ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीवन की व्यवस्थाएं भी देगा। भूख से दुनिया में कोई नहीं मरा करता, जितने लोग मरते हैं सब धाप गए हैं ज़्यादा इसलिए मरते हैं। भगवान के घर से तो यही पाठ मैंने सीख रखा है कि ईश्वर जिनको चौंच देता है उनके लिए चुग्गे की व्यवस्था अवश्य करता है। मुझे इसलिए किसी बात की चिंता नहीं रहती है क्योंकि एक पाठ मेरे दिल दिमाग में अंतर तक बैठा हुआ है कि मैं माँ की कोख से बाद में बाहर निकल कर आया, मेरे माँ का आंचल दूध से पहले भर गया था। तो जो ईश्वर हमारे लिए व्यवस्था करके चलता है तो मानकर चलता हूँ दादा मरेगा तो चिंता नहीं, पोता कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाएगा। और जब पोता पैदा हो जाएगा ये तय है तो फिर दादा मर रहा है उसकी कौन चिंता करे। अर्थात चिंता करने की बजाय, शोक करने की बजाय, रोते रहने की बजाय सहज जीवन जीना चाहिए, मस्त जीवन जीना चाहिए, हर हाल में आनंदित रहना चाहिए। लोग रहे चाहे बस्ती में पर अपन तो रहेंगे मस्ती में। हर हालत में आनंदित रहना सीख लेना चाहिए। चेहरा लटका कर, चेहरा सूजा कर, बात बात में मन को खराब करने वाले लोग, मूड को खराब करने वाले लोग, अच्छा होगा अपने लिए प्रेरणा लें कि हम लोग हर हाल में मुस्कुराते हुए रहेंगे। जैसे कि गुलाब का फूल हमेशा खिला हुआ रहता है, खिलखिलाता हुआ रहता है, ऐसे ही हम भी हर हाल में आनंदित रहेंगे। जीवन चाहे 4 दिन का हो, चाहे 40 दिन का या 40 साल का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लाभ हो चाहे घाटा हो, जो होना होगा सो होगा। अब हमारे जीवन में जो होना होगा सो होगा, पर अपन तो अपने मस्त और आनंदित रहेंगे। जब एक सामान्य फूल, गुलाब का फूल, कांटों के बीच में रहकर भी हर हाल में खिला हुआ रह सकता है, तो हम तो समझ, सोच, समृद्धि सब कुछ पाकर भी फिर मुरझाए हुए क्यों रहते हैं। आनंदित रहना चाहिए, हर हाल में आनंदित। फैसला कर लो कि मैं तो हर हाल में आनंदित ही आनंदित रहूँगा। बाप मरेगा तो भी आनंदित रहूँगा, घर में बेटा पैदा होगा तो भी आनंदित रहूँगा। जैसे बाप मरा वैसे मैं भी मर जाऊँगा, और जैसे बेटा पैदा हुआ है वैसे मैं भी कभी पैदा हुआ था। तो कुल मिलाकर ये सब व्यवस्थाएं हैं, होनी है, जो होकर के रहती हैं। प्रकृति की व्यवस्थाओं में राजी होना सीख जाओ। परमात्मा हमें जिस हाल में रखता है वो उसकी एक व्यवस्था है। हम भले शिकायत करते रहें मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान मेरा कल क्या होगा। भाई कल होगा तो जो कल दे रहा है वो उसकी सोच भी रखेगा, और अगर कल होगा ही नहीं तो हम लोग व्यर्थ में कल की चिंता कर करके क्यों अपने आप को दुखी करें। सहज जीवन जिए अपना, शांत जीवन जिए अपना, आनंदित जीवन जिए अपना। तो नीललेशाओं को बदलने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में भी चिंता का घुन सवार है, तो हम लोग नीललेशाओं को शिथिल करने के लिए नीललेशाओं के रंगों को, अंधकार के रंगों को अपने सदा बाहर प्रसन्न, सुबह आंख खुली, आंख खुलते ही मुस्कुरा दो, किसी से मिले मिलते ही मुस्कुरा दो, खाना खाने बैठे, भोजन सामने आया, भोजन को देखकर मुस्कुरा दो, घर पहुंचे, पत्नी सामने मिली, पत्नी को देखकर मुस्कुरा दो, मम्मी पापा सामने आए, उनको सामने देखकर मुस्कुरा दो। अर्थात आपसे मिलकर हमें खुशी हुई, ये जाहिर कैसे करोगे? मुस्कुरा करके ही तो जाहिर करोगे कि हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आपके सामने आपकी बहन आई, पत्नी आई और आप आंख दिखाएंगे? हमारी मुस्कान ही इस बात का अंदाजा दे सकेगी कि हमें आपसे मिलकर के खुशी हुई। और हमारे द्वारा शब्दों के रूप में भी, व्यवहार के रूप में भी, हमारे चेहरे के हाव भाव के रूप में भी ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए कि हमें आपसे मिलकर के खुशी हुई।
प्रणाम किया, खुशी के साथ आशीर्वाद दो, खुशी के साथ खाना खाओ, खुशी के साथ बाथरूम जाओ, तब भी पहले बाथरूम का गेट बाद में खोलो, उससे पहले अपने चेहरे की पोजीशन ठीक कर लो, अपने चेहरे की पोजीशन ठीक कर लो। जैसे कोई सिपाही, मिलिट्री का आदमी अपने लेफ्टिनेंट के पास पहुंचता है, पहले अपनी पोजीशन ठीक करता है। समझ के चलो ना कि हर मिनट एक पोजीशन ली जा सकती है और हर मिनट मुस्कुराया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि दुश्मन भी अगर कोई कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, उसको देख करके भी मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने में घर का कुछ नहीं लगता, लेकिन एकमात्र मुस्कुराने से हमें हमारी भीतर की बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारी मांसपेशियाँ, हमारे शरीर की नसें, स्नायु तंत्र अपने आप पॉजिटिव बन जाते हैं। अगर कभी भूल से गुस्सा आ भी जाए, तब भी बोध यही रखो कि मैं गुस्से में भी मुस्कुराऊंगा। महापुरुषों की यही खासियत थी, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। अरे आप तो ताज्जुब करेंगे, आप लोगों ने धारावाहिक रामायण देखा है, तो धारावाहिक रामायण देखा है, उसमें राम जी की आपने सबसे बड़ी विशेषता क्या देखी? वो अनुकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कान में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। किसी भी व्यक्ति को अगर सीखना है, ये हिंदुस्तान राम जी से केवल एक गुण सीख जाए कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में मुस्कुराऊंगा, तो आदमी की समस्या 50% तो ऐसे ही हल हो जाए। अगर ये हमारा देश केवल राम जी से एक गुण सीख ले कि हम प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराएंगे, अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, तो परिणाम क्या होगा? नील रेशा से हट करके हम सीधे पद्म रेशा में पहुंच जाएंगे। नील रेशा से निकलकर हम सीधे पद्म रेशा में पहुंच जाएंगे। तो जो लोग ज़्यादा चिंतातुर रहते हैं, शोकाकुल रहते हैं, रोते रहते हैं, उन लोगों से मैं खास तौर पर कहूँगा कि प्रसन्नता रखो, ताकि अंधकार के रंगों से बाहर निकल सको और प्रकाश के रंगों की तरफ बढ़ सको। ये मुस्कुराना क्या है? प्रकाश का रंग है। ये प्रकाश को जीने का पथ है। हाँ, दादाजी ने ठीक कहा कि मुस्कुराने से सामने वाले पर भी अच्छा असर पड़ता है। सामने वाले पर अच्छा असर तो बाद में डालो, पहले अपनी पोजीशन ठीक कर लो। इसलिए हमेशा हर हाल में मुस्कुराना मत भूलो। मैं तो कहूँगा कि अगर जिंदगी में जिस दिन मौत आए, तो मौत के दौरान भी मौत आ जाए कि मैं तुम्हें लेने आ गई हूँ, तो भी वहाँ पर मुस्कुराते हुए जाना, ताकि मौत को भी लगे मैं किसी रोते हुए आदमी को नहीं लाई हूँ घसीट कर, मैं हंसते हुए को किसी को अपना साथीदार बनाकर लेकर आई हूँ। एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम था मिलरेप्पा। वे मरणासन्न थे, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था शरीर में। शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत पीड़ा हो रही होगी। तो मिलरेप्पा ने कहा कि नहीं, दर्द तो हो रहा है लेकिन दुख नहीं हो रहा। दर्द की तो अनुभूति हो रही है लेकिन दुख नहीं हो रहा। बोले क्यों दुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंतर मन में मैं लगातार मुस्कुरा रहा हूँ, लगातार भीतर में आनंदित हूँ, शांत हूँ, इसलिए दुख नहीं है, केवल दर्द भर है। तो दर्द होना ये एक अलग अनुभूति हो गई और मुस्कुराना और आनंदित रहना ये दूसरी अनुभूति हो गई। एक साथ दो लेश्याएं रह सकती हैं, एक साथ दो लेश्याएं रह सकती हैं। दर्द होना काया की लेश्या है और मन में प्रसन्न होना ये मन की लेश्या है। तो दूसरी लेश्या है नील लेश्या, जिससे बचने के लिए, जिससे बाहर निकलने के लिए अपन लोगों को सहज जीवन जीना चाहिए, हर हाल में आनंदित और प्रसन्न रहना चाहिए। तीसरी लेश्या है कापोत, कबूतरी रंग, यह अंधकार का रंग है। कृष्ण लेश्या से नील लेश्या कम कष्टकारी है। कृष्ण लेश्या से, नील लेश्या से कापोत लेश्या और कम कष्टकारी है और कम दुखदायी है। रंग भी निरंतर पहले की बनिस्पत दूसरे का निर्मल है, दूसरे की बनिस्पत तीसरे का निर्मल है, यानी लेश्याएं और वृत्तियां कम दुख दे रही हैं। तीसरी लेश्या है और वो है कापोत लेश्या। कापोत लेश्या का व्यक्ति मुख्यतः भोग लिप्साओं में, ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं में जकड़ा हुआ रहता है। तो जिन लोगों में भोग लिप्साएं ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ऐसे लोग कापोत लेश्या के
शिकार होते हैं। अर्थात भोग लिप्सा का अर्थ केवल देह सुख ही नहीं है। 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के सुख भी भोग लिप्साएं ही हैं। पांचों इंद्रियों के सुख भी भोग लिप्साएं ही हैं। तो ऐसे लोग, जिन लोगों के भीतर भोग लिप्सा ज्यादा होती है, वे लोग कापोत लेश्या के शिकार होते हैं। ऐसे लोग इच्छाओं के मकड़ जाल में उलझे हुए रहते हैं। और पाऊं, कहीं और जाऊं, कुछ और मिल जाए, कोई और मिल जाए, यानी कि मन की इच्छाओं के मकड़ जाल में ऐसे लोग उलझे हुए रहते हैं। तो भोग लिप्साएं उन लोगों में बहुत ज्यादा होती हैं। अपन लोग देखते हैं सामान्य तौर पर जीव जंतुओं की तरफ अगर गौर करें तो जीव जंतुओं में मादा में भोग लिप्साएं कम होती हैं और नर में भोग लिप्साएं ज़्यादा होती हैं। मादा में कम होती हैं और नर में ज़्यादा होती हैं। मनुष्यों के बारे में जब अगर हम लोग देखें तो शायद अमूमन जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं तो पता चलता है कि मनुष्य जाति में भी पुरुषों में भोग लिप्सा ज़्यादा होती है और महिलाओं में कम हुआ करती है। महिलाओं के जब तक मासिकी रहती है तब तक तो फिर भी उनमें भोग लिप्साओं का उठाव रहता है, उभार रहता है, लेकिन मासिकी समाप्त होने के बाद उन लोगों में भोग लिप्साओं का जो जोर होता है, उसका जो बुखार होता है, वो धीरे धीरे मंद होने लग जाता है, जैसा कि माताओं ने, महिलाओं ने मुझे बताया है। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछा है तो पता चलता है कि पुरुष लोगों में इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। अब ज़्यादा तो बाकी अनुभव तो आप लोगों को ज़्यादा होगा, क्यों जी? महिलाओं में कम होती है और पुरुषों में इसकी मात्रा ज़्यादा हुआ करती है। जो भी हो, कुल मिलाकर के चाहे इच्छाओं का मकड़जाल हो, महत्वाकांक्षाएं हों, भोग लिप्साएं हों, ये सब चीज़ें, इन पर ज़्यादा चर्चा करने की बजाय अपन लोग सीधे सादे रूप में ये समझें कि इस तरह के प्रवृत्ति प्रधान लोगों की लेश्या कौन सी होती है? कापोत लेश्या, यानी अंधकार का रंग। अंधकार का रंग। बहुत सारे लोग संत भी बन जाते हैं, संन्यास भी ले लेते हैं। हालांकि संन्यास तो वे ले लेते हैं, काया के रूप में तो वे काफ़ी संयमित जीवन जी लेते हैं, लेकिन मन के मामले में ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने संन्यास ले लिया है तो मन के मामले में भी वो इतना ही निर्मल और इतना ही पवित्र हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि संत जनों के आर्त ध्यान तो हो सकता है, भोग लिप्सा का निमित्त मिल जाए तो उनके मन में इसका उठाव हो सकता है। तो अगर हो सकता होगा तो वहाँ पर आर्त ध्यान है, नील लेश्या का वहाँ पर भी प्रभाव है। क्लेश संक्लेश कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक व्यक्ति को अगर निमित्त मिल गया तो क्लेश कम हुआ, और जिसको निमित्त न मिला उसको और ज़्यादा संक्लेश होगा, उसको और ज़्यादा संक्लेश होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पर कहानी लें तो कहानी ले सकते हैं नागिला की कहानी। कहते हैं कि नागिला के पति भवदत्त, उनके यहाँ पर उनके बड़े भाई आते हैं जिन्होंने संन्यास ले रखा था। उनका नाम था भवभूति। तो भवभूति अपने गृहस्थ के घर में आते हैं, छोटे भाई से आहार लेते हैं और भवदत्त को अपने साथ ले जाते हैं। भवदत्त चला जाता है, बड़ा भाई छोटे भाई को प्रेरणा देता है, छोटा भाई मना कर नहीं पाता और संन्यास ले लेता है। संन्यास तो ले लेता है लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी की याद कभी नहीं छूटती। अनेक बार वो कोशिश भी करता है कि वापस घर चला जाऊं, लेकिन ये सोचकर कि मेरे जाने से मेरे बड़े भाई के दिल को ठेस पहुंचेगी, उसकी इज्जत धूमिल होगी, वो वहीं पर ही बना हुआ रहता है। और आखिर एक दिन उनका बड़ा भाई भवभूति निर्वाण दशा को प्राप्त हो जाता है। तो भवदत्त को लगता है अब उसे किसी की भी आंख की शर्म के मारे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ से निकल जाता है और अपनी पत्नी नागिला के पास लौट कर आता है। नागिला उस समय पनिहारिन के रूप में कुएं की मेड़ पर खड़ी हुई पानी भर रही होती है।
वो संत आता है और पूछता है कि नागिला का घर कौन सा है, क्योंकि वो लगातार 30 सालों के बाद वहाँ वापस मिलने के लिए आया था। सो पता नहीं नागिला का घर अब कितना बदल गया। गांव का स्वरूप ही बदल चुका था, पहले झोंपड़ियाँ थी, अब पक्के मकान बन गए। तो नागिला ने उनको देखा, उनकी दृष्टि को देखा और देखते ही पहचान गई कि ओह, ये तो मेरे पतिदेव ही आए हैं। तो वो पास जाती है, आदरपूर्वक उनको प्रणाम करती है और कहती है यह दासी ही आपकी नागिला है। तो उसे देखकर वे चकित हो जाते हैं, क्योंकि 30 साल के बाद उस नागिला के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं। अब वो पहले जैसा यौवन और उन्माद नहीं रहा। पर फिर भी तो बोले तुम ही नागिला हो? बोले हाँ, मैं ही आपकी दासी हूँ, मैं ही आपकी चरण सेविका हूँ। तो कहते हैं आओ घर चलो। बोले घर? कौन से घर चलें? बोले जो अपना घर है। बोले अब ऐसा कौन सा घर है जिसे कि हम अपना घर कह सकें? अब आपका घर दूसरा है और मेरा घर दूसरा है। दोनों के बीच में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद वो पत्नी यही कहती है कि भगवान, जिस श्रद्धा और पूजा के स्थान पर मैंने आपको बिठा रखा है, कृपा करके उस स्थान को गिरने मत दीजिए। मैं सोच रही हूँ कि मेरे शरीर में ऐसा क्या है कि जिसके चलते आपको 30 साल तक भी मेरा ही चिंतन चलता रहा, और 30 साल बाद जब आप लौट कर आए हैं तो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं, वरन मेरे देह सुख को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ तक लौट कर आए हैं। मुझे खेद है कि आपके मन में इस तरह की हल्की भावनाएं लगातार 30 साल तक रही। तो ज़रा कल्पना करो कि नागिला 30 साल तक अपने पति की पूजा करती रही कि धन्य है उन्हें कि जिन्होंने संन्यास धारण किया और अपने काया का कल्याण कर रहे हैं, अपनी मोह मूर्छा का त्याग करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। नागिला को जब ये पता चलता है कि उनका पति तो लगातार 30 साल तक मेरे बारे में सोचता रहा, तो मन में पीड़ा होती है। उसे लगता है क्या नारी के शरीर में ऐसा कुछ है कि जिसके लिए लगातार 30 साल तक उसका चिंतन किया जाए? 30 साल तक जिसके लिए चिंतन मनन किया जाए, क्या ऐसा भी कुछ नारी के शरीर में है? तब नागिला समझाती है कि हे मेरे आराध्य, जैसा कि और जीव जंतु होते हैं वैसे ही मेरा ही शरीर है और बूढ़ा होता ही है ये। अब ये काया इस योग्य नहीं रही। भगवान, आप जहाँ जिस सम्मान के साथ आए हैं, आप वापस उसी सम्मान के साथ अपने उसी संन्यास के जीवन को जीने के लिए लौट जाइए, ताकि मेरे दिल में आपके प्रति जो आदर का भाव है, जो पूजा का स्थान बना हुआ है, वो बरकरार रह सके। कहते हैं जिस भवदत्त को उनका गुरु नहीं सुधार पाया, बड़े भाई भवभूति नहीं सुधार पाए, उसको सुधारने का काम किया उनकी अपनी पत्नी ने। नागिला ने गिरते हुए को इस तरह से उठाया और वापस उनको ऊंचाई पर पहुंचाया। तब वो वापस लौट कर जाते हैं और फिर संलेखना धारण करते हैं, सघन तपस्या करते हैं। जिस काया के प्रति वो अब तक मूर्छित थे, अब वो मूर्छा टूट गई और फिर वो अपनी आत्म साधना में संलग्न हो गए। ये है कापोत लेश्या से शुभ लेश्या की तरफ बढ़ना। तो जो अशुभ लेश्याएं थी, उनसे आगे की तरफ बढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, ये कहानी हमारे लिए प्रेरणादायक बन सकती है। संत बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी लेश्याएं सर्वथा शुद्ध और शुभ हो चुकी है। उसके मन की लेश्याएं, उसके मन की वृत्तियां और विचार दूषित हो सकते हैं। इसीलिए तो अपन लोगों ने शुरुआत में ही ये बात उठा ली थी कि विचार, वचन और व्यवहार, इन तीनों को अगर गलत दिशा मिल जाए तो ये हमारे लिए तीर कमान का काम करते हैं, और सही सकारात्मक दिशा मिल जाए तो यही तीनों हमारे लिए अमृत वरदान का काम कर जाते हैं। चलिए अपन लोग सार रूप में लेते हैं शुभ लेश्याओं को। पहली है तेजोलेश्या, दूसरी है पद्मलेश्या और तीसरी है शुक्ल लेश्या। तेजोलेश्या का रंग है पीला या उगते हुए सूर्य की लालिमा जैसा, मीठी लालिमा जैसा रंग। अगर हम लोग ध्यान के दौरान उगते हुए सूरज का ध्यान करें तो इससे हमारे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओं में कटौती होगी। अनेक लोग सूर्य स्नान करते हैं, धूप स्नान करते हैं, अनेक लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अगर हम लोग उगते हुए सूरज की 2 मिनट की लालिमा का आनंद लें, उस पर ध्यान धरें, अथवा आंखों को बंद करके और अपने ललाट प्रदेश पर पीले रंग का, पीले कमल का या पीले रक्ताभ सूर्य का अगर हम ध्यान करते हैं
तो इससे हमारे मन की दशाओं में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, क्योंकि मन रंगों से प्रभावित होता है। मन रंगों से प्रभावित होता है। बच्चा जैसे ही बगीचे में जाएगा कि अटखेलियां करना शुरू कर देगा। बच्चा जैसे ही फूलों को देखेगा, देखते ही किलकारियां भरने लग जाएगा। उसको रंग पसंद होते हैं। अपन लोगों को भी रंग पसंद होते हैं। अच्छे रंग मिल जाएं तो 2 मिनट रुकने की इच्छा हो जाती है, देखने की इच्छा हो जाती है। ये रंगों का विज्ञान है। तेजोलेशा यानी विवेकशीलता, तेजोलेशा यानी मर्यादाशीलता। विवेक और मर्यादा, यहीं से ही धर्म का जन्म होता है, यहीं से ही धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। 3 लेशाएं अशुभ थी, लेकिन अब ये 3 लेशाएं शुभ हैं। तो तेजोलेशा का लक्षण क्या है? विवेक, मर्यादा। इसीलिए कहते हैं कि विवेक अपने आप में सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा तीर्थ है। विवेक ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, गुरु है। यदि आपको आपके जीवन में कोई सद्गुरु न भी मिल पाए, तब भी विवेक को अपना गुरु बनाओ। और जो हमारा विवेक, विवेक यानी अंतरात्मा की प्रेरणा, अंतरात्मा की आवाज, तो जो विवेक हमें हमारा मार्गदर्शन दे, हमें वही करना चाहिए। है जी? नहीं, वो गौशाला की तेजोलेशा अलग चीज है जो हानिकारक होती है। वो तो अग्नि का प्रक्षेपण है। और यहां पर तेजोलेशा का संबंध है व्यक्ति के मन की परिणति, वृत्तियों की परिणति। तेजोलेशा के अंतर्गत विवेक आता है, मर्यादा आती है। जैसी कि राम जी की मर्यादाएं रही, वैसी मर्यादा का जीवन में विकास होना। दशरथ ने वचन दे दिए थे 2 कैकई को, तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा कि राम जैसे भगवत पुरुष को इस तरह से घर से निकालना और 14 साल का वनवास दे देना, ये मेरे पिता के द्वारा होने वाला सख्त अन्याय है और मैं इसका विरोध करूंगा। और जब लक्ष्मण विरोध करने के लिए जाते हैं, तब राम जी यह कहकर के मना कर देते हैं कि पिता के वचनों की आन के लिए अगर ये 14 साल तो क्या है, जिंदगी भी कुर्बान पड़े तब भी छोटी है। तो बोले कि पिता ने ऐसा हम पर क्या किया? बोले पिता ने हम पर और कुछ किया या नहीं किया, पर हमें जन्म दिया है, केवल इस एक गुण के कारण हमें उनको निभा देना चाहिए, उनके वचनों की आन रख देनी चाहिए। यह है मर्यादा। यहां तक कि कहते हैं कि जब इंद्रजीत, जो कि रावण की संतान थी, रावण के लिए युद्ध कर रहा था, और जब मर गया और जब उसकी लाश राम जी के सामने लाई गई, जब इंद्रजीत की लाश, उनका शव राम जी के सामने लाया गया, तो वो निर्वस्त्र था। अर्थात ऊपर का जो उत्तरीय वस्त्र होता है, वो वस्त्र उड़ गया होगा हवा में। तो उसे देखकर राम जी सम्मान में खड़े होते हैं कि धन्य है संतान को जो कि अपने पिता के लिए अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन शत्रु का शव भी उसका उत्तरीय उस पर न हो, यह गरिमा की बात नहीं है। और तब राम जी उसके सम्मान को बरकरार रखते हुए अपने शरीर का उत्तरीय वस्त्र उतारते हैं और इंद्रजीत के शव पर उड़ा देते हैं। इसका नाम है मर्यादा। यह है विवेक की बात। तो चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, बैठना हो, उठना हो, सोना हो, सभी कार्य विवेक पूर्वक करने चाहिए। महावीर से जब पूछा जाता है कि कहम चले कैसे चलें, कहम चिट्ठे कैसे बैठे, कहम आसे कहम सहे, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कि पावम कम्मम न बंध है, कि जिससे कि हमारे पाप कर्मों का बंधन न हो, तब भगवान जो जवाब देते हैं वो सारे विश्व में फैल जाना चाहिए। और भगवान तब कहते हैं जयम चरे, जतन से चलो। कैसे चलो? जतन से चलो, यानी विवेक से चलो। जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सहे। चलो, जतन से बोलो, जतन से सोवो, जतन से करवट बदलो, जतन से अपनी चीजों को उठाओ रखो। जतन में ही धर्म है, यतना में ही धर्म है। यतना यानी विवेक। मर्यादा में ही धर्म है। हर चीज के साथ मर्यादा रखो। सामने वाला अमर्यादित हो जाए, लेकिन तुम अपनी मर्यादा को
बरकरार रखो। मूल्य तुम्हारी मर्यादा का है, सामने वाला भी मर्यादा रखे तो अति उत्तम। तो तेजोलेश्या अपन लोगों को विवेक और मर्यादा की प्रेरणा देता है। तेजोलेश्या हमें किसकी प्रेरणा देती है? तेजोलेश्या विवेक और मर्यादा की प्रेरणा देती है। संयम रखो, अपने आप को मर्यादा में रखो, विवेक से जियो। शुभ लेश्या में दूसरी लेश्या है पद्मलेश्या। पद्मलेश्या यानी कि निर्लिप्तता। पद्मलेश्या का रंग है गुलाबी, हालांकि कई लोग इसका रंग पीला भी मानते हैं पद्मलेश्या का, लेकिन अपन लोग पद्मलेश्या को गुलाबी रंग की देखते हैं। और गुलाबी रंग अपने आप में प्रसन्नता का वाचक है, आकर्षण का वाचक है। और आकर्षित कोई भी चीज कब करेगी? केवल गोरा रंग हो उससे आकर्षित नहीं होंगे आदमी। गोरा रंग हो लेकिन गुस्सैल हो तो आकर्षित नहीं कर पाएंगे। गोरा रंग हो तो गोरा रंग तो सभी को सुहाएगा, यह बात तो सही है, लेकिन वो प्रसन्न होना चाहिए, वो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं कि तुम संसार में भी ऐसे जियो जैसे कमल की पंखुड़ियां दलदल में निर्लिप्त रहा करती है। तो पद्म का मतलब ही है कमल। तो जैसे कमल का फूल जीता है वैसे ही तुम जियो। पहला काम क्या? कमल का खिलावट, कमल खिला हुआ रहता है, तुम भी खिल के रहो। कमल का दूसरा काम क्या है? पानी से निर्लिप्त रहना। ऐसे ही अपन लोग भी सबके साथ रहें, लेकिन निर्लिप्त होकर के जिए, उलझ न जाए। कबीर का पद है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, आग लगे जरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़ अरु झांखर, उलझ उलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो कबीर जब इस तरह के पद कहते हैं कि यहां पर हम उलझ ना जाएं, कहीं यहां इस संसार में आकर के अपन लोग उलझ ना जाएं, फंस ना जाएं। जब आए थे तो अपन उलझे हुए नहीं आए थे, और जब जाएं तब भी उलझे हुए ना जाएं। आए थे तब भी सुलझे हुए आए थे, और कम से कम जब जाएं तब तो पूरी तरह सुलझे हुए ही जाएं। जब पैदा हुए तो इतनी अक्ल नहीं थी, अब तो पूरी अक्ल आ गई। और अक्ल आने के बाद अगर अपन लोग उलझ गए तो कहते हैं कि जीव आता है तो रोता हुआ आता है, मगर जब जाता है तो उसको हंसता हुआ जाना चाहिए। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कि हम हंसते हुए जाएं और हमारे लिए लोगों की आंखों में आंसू आ जाए कि किस आदमी ने कितना संजीदगी से जीवन जिया। ये जीवन का ऐसा जीवन जीना आनंददायक है, महत्वपूर्ण है। तो पांचवी लेश्या है पद्मलेश्या, अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्न रहो। मानकर चलो हालात तो खराब होंगे, ये तय है। रोज एक जैसे हालात नहीं रह सकते। आपका अपना पति भी रोजाना आपके प्रति अनुकूल नहीं रह सकता, बाकी की बात छोड़ दो। आपका बच्चा भी हर समय हंसता हुआ नहीं रह सकता, आखिर वो भी रोएगा। तो रोना तो दुनिया में पड़ता है, घाटा तो उठाना पड़ता है, वियोग तो सहन करना ही पड़ता है, यही जगत का स्वभाव है। लेकिन अपना निर्णय ये हो कि किसी को हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े, स्माइल प्लीज, आपकी फोटोग्राफी करनी है, अपन हर समय मुस्कुराते हुए ही रहें। हर समय कैसे रहें? केवल वाणी से नहीं, अपने हाव और भाव से भी, अपने चेहरे से भी। अपनी सूरत को पत्थर की मूरत मत बनने दो। अपनी सूरत को पत्थर की मूरत या पत्थर का बुत मत बनने दो। अपनी सूरत को इंसान की सूरत रखो। जब जूही का फूल, चमेली का फूल, चंपा का फूल, ये भी खिल के रहते हैं, खिला कर रहते हैं। जितनी इनमें ताकत है पूरी खिल के रहते हैं। कि जब तक पौधे पर रहेंगे पूरे खिल के रहेंगे। तो अपना भी फैसला हो कि जब तक जीवित रहेंगे, सशरीर रहेंगे, खिल के रहेंगे। और जिस दिन लगे ना कि अपनी खिलावट खत्म हो गई, तो खुद ही इंजेक्शन खा लेना और ऊपर चले जाना। चाहे 4 दिन जियो, चाहे 40 दिन, जब तक जियो शेर की तरह जियो, मुर्दों की तरह मत जियो। छठी लेश्या है शुक्ल लेश्या। शुभ लेश्या में अंतिम, तीसरी लेश्या या लेश्याओं में अंतिम लेश्या है, और वो है शुक्ल। शुक्ल यानी श्वेत, शुक्ल यानी पवित्र, शुक्ल यानी निर्मल।
तो हमारे मन की निर्मलता, हमारे चित्त की निर्मलता, हमारे विचार, वचन और व्यवहार की निर्मलता ही शुक्ल लेश्या है। हालांकि शुक्ल लेश्या जब अपनी पराकाष्ठा में पहुंचती है तो व्यक्ति को केवल ज्ञान, परम ज्ञान, आत्मज्ञान भी दे दिया करती है, पर वो बहुत ऊंचाई की बात हो गई। अभी तो अपन अपने लेवल की बात करते हैं, और अपने लेवल की बात यही है कि मन में किसी के प्रति भी मैल मत रखो, छल प्रपंच मत करो, ईर्ष्या जलेसी मत रखो, सबके प्रति प्यार रखो, सबके प्रति मोहब्बत रखो। दुश्मन भी अगर हो तो उसके प्रति भी आदर भाव व्यक्त करना मत भूलो। शुक्ल लेश्या से हमें, एक सामान्य व्यक्ति को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने मन में किसी के प्रति भी वैर विरोध की गांठ बांधकर नहीं रखनी चाहिए। हमारा मन निर्मल रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गंगा का पानी निर्मल हुआ करता है। हमारा मन वैसे ही निर्मल रहना चाहिए जैसे कि दर्पण निर्मल हुआ करता है। दर्पण को मांझा नहीं जा सकता, वो निर्मल ही होता है। हमें भी शुक्ल लेश्या से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने मन को शांत, सौम्य, निर्मल बनाना चाहिए। अंधकार के अपने रंग हैं, प्रकाश के अपने रंग हैं। तय है अपन लोगों को प्रकाश के रंगों की तरफ बढ़ना है। अंधकार के रंग अपन लोगों पर हावी जरूर है, पर कुछ ऐसा करो कि बाहर भी सुखी, शांत, संपन्न बनो और भीतर से भी सुखी, शांत और संपन्न बनो। लक्ष्मी जी को न्योता देते समय याद रखिएगा कि लक्ष्मी जी का हमें सानिध्य लाभ मिल सकता है, पर केवल अंधकार के रंगों से घिरे रहेंगे तो भीतर में कलुषित रहेंगे, अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी को भीतर का निमंत्रण अवश्य हो, अंतर्घट में, अंतर मन में आने का निमंत्रण अवश्य हो। आखिर लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ प्रकाश के रंग हुआ करते हैं, जहाँ दीपोत्सव हुआ करता है। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार प्रभु।